एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है 18th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड उसमें हमने देखा था कि जितनी भी नई पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यहाँ पे बनती हैं उसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो स्टेट्स हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ दैट स्टेट्स, राइट। उसमें हमने जो है कुछ स्टेट्स देखी थी जो कि एक तरह से 99% तो वो इंडिपेंडेंट होती हैं, बट फिर भी जो है एक फॉर्मल संबंध जो होते हैं मुगल्स के साथ वो नहीं तोड़ते हैं। उनमें से थे यहाँ पे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ओके, तो ये 3 स्टेट्स थी जो कि इंडिपेंडेंट तो हो जाती हैं, बट वो जो है मुगल्स के साथ एक अपने जो फॉर्मल टाइज होती हैं वो नहीं तोड़ती हैं। तो उसी में से एक स्टेट जो है हैदराबाद, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे कि ये किस टाइप की स्टेट यहाँ पे बनती है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का रहता है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो क्या था यहाँ पे, जितनी भी स्टेट्स यहाँ पे बनती हैं ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में से 18th सेंचुरी में, उसमें से जो 3 स्टेट्स ऐसी थी जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट थी, जो ज्यादा फेमस थी। ये थी अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, जैसे कि आप जानते हो। तो क्या था यहाँ पे, तो ये तीनों स्टेट जो थी इन्हें फाउंड किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ हाई मुगल नोबिलिटी। तो जो कि एक हाई पोजीशन पे थे ये तीनों, इन तीनों स्टेट्स के जो रूलर्स थे, राइट, वो हाई नोबल्स हुआ करते थे मुगल्स के अंडर। लाइक यहाँ पे सादत खान थे जो कि अवध के रूलर बनते हैं, मुर्शिद कुली खान थे जो कि बंगाल के रूलर बनते हैं, एंड असफ जाह थे जो कि हैदराबाद के रूलर बनते हैं। तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है कि फाउंडर कौन थे यहाँ पे अवध के, वो थे सादत खान। बंगाल के जो है कौन फाउंडर थे, मुर्शिद कुली खान। एंड हैदराबाद के फाउंडर कौन थे, असफ जाह थे, राइट। तो ये तीनों ही जो यहाँ पे नोबल्स थे, इन्हें जो है हाई मनसाबदारी पोजीशंस जो होती हैं वो यहाँ पे दी गई थी। तो हाई, जितनी ज्यादा हाई मनसाबदारी पोजीशन यहाँ पे दी जाती है किसी पर्टिकुलर नोबल को, उतना ही ज्यादा जो है वो ट्रस्टवर्दी इंसान होता है। मीन जो है ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी थे मुगल्स के, मुगल एम्परर्स के। ओके, इसी की वजह से उन्हें जो है हाई पोजीशंस यहाँ पे दी गई थी। तो इनकी सैलरी भी ज्यादा थी, इनका जो मनसाबदारी रैंक होता है वो भी यहाँ पे ज्यादा था, जिसकी वजह से जो है इन्हें काफी, ये जो है काफी ट्रस्टवर्दी थे मुगल एम्परर्स के, एंड कॉन्फिडेंस भी था मुगल एम्परर्स को इनके ऊपर। तो क्या था यहाँ पे, असफ जाह एंड जो मुर्शिद कुली खान थे, दोनों को ही जो है यहाँ पे रैंक कितना दिया गया था, 7000 था। 7000 रैंक यहाँ पे असफ जाह का था एंड 7000 रैंक ही यहाँ पे मुर्शिद कुली खान का था। एंड जो सादित खान थे उनका जात रैंक कितना था, 6000 था। तो काफी हाई जो है इन्हें मनसाबदारी रैंक जो होते वो यहाँ पे दिए गए थे। तो रैंक को यहाँ पे जो है जात बोला जाता है। ये जो मनसाबदारी रैंक्स होते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे जात बोला जाता है। जैसे कि जो है मनसाबदारी सिस्टम के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, वहां पे जाके जो आप डिटेल वे में देख सकते हो मनसाबदारी सिस्टम के बारे में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की, या फिर कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनसाबदारी सिस्टम। ओके, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस टॉपिक। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अवध हो गया, बंगाल हो गया, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका, ये रहा आपका हैदराबाद। ओके, सो अब हम यहाँ पे हैदराबाद के बारे में कवर करेंगे। तो निजाम उल मुल्क असफ जाह जो थे वो फाउंडर थे हैदराबाद स्टेट के। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स थे एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारूक सियार के अंडर। ओके, एंड क्या था यहाँ पे, इन्हें अवध की गवर्नरशिप दी गई थी, एंड बाद में जो है डेक्कन एरिया जो है, राइट, वहां का चार्ज इन्हें दे दिया जाता है। पहले अवध एरिया जो है इनके कंट्रोल में था। तो क्या था यहाँ पे, एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस, असफ जाह जो थे उनका जो है यहाँ पे डेक्कन के प्रोविंसेस के ऊपर जो है पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर टोटली कंट्रोल हुआ करता था इनका। ओके, तो अब यहाँ पे डेक्कन में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे युद्ध चल रहे थे। तो इसी टर्मोइल का जो है ये एडवांटेज लेते हैं, एंड कोर्ट के बीच में भी यहाँ पे जो नोबल्स थे वो भी, जैसे कि आपने देखा कि 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुके थे। जो नोबल्स थे इनके ईरानीज एंड तुरानीज के बीच में जो है 2 ग्रुप्स यहाँ पे बन चुके थे। तो ये भी चीज यहाँ पे ये देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसी चीज का ये फायदा उठा के जो पावर होती है वो अपने हैंड्स में ले लेते हैं, एंड वो जो है इस पर्टिकुलर रीजन का जो है वो एक्चुअल रूलर बन जाते हैं हैदराबाद का। ओके,
तो ये क्या करते हैं असफ जहाँ, इन्होंने जो है कुछ स्किल्ड सोल्जर्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं नॉर्दर्न इंडिया से जो है वो बुलवाए यहाँ पे, एंड जिसकी वजह से इन्हें जो है साउथ की तरफ जो है ये जो नए सोल्जर्स थे, जो स्किल्ड सोल्जर्स थे, उनकी वजह से जो है इन्हें साउथ की तरफ नई अपॉर्चुनिटीज भी जो है देखने को मिलती है। वहां पे अब जो है ये अपना ध्यान जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, साउथर्न एरिया जो है हमारे इंडिया का वहां पे। तो इन्होंने भी जो है कई सारे मनसाबदार्स को अपॉइंट किया था जो एरियाज इनके कंट्रोल में थे वहां पे, एंड उन्हें जो है जागीर्स भी दी थी। एंड ऑल्दो वो अभी भी जो यहाँ पे असफ जाह थे वो अभी भी जो है मुगल एम्परर के सर्वेंट थे, एंड बट फिर भी जो अगर बात करें वो जो है क्वाइट इंडिपेंडेंटली जो है यहाँ पे रूल किया करते थे। एंड इवन जो है दिल्ली से जो है कोई भी डायरेक्शन वो नहीं लेते थे, कोई भी जो ऑर्डर उनका नहीं मानते थे, एंड कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे उन्हें देखने को नहीं मिलती थी दिल्ली से। ओके, तो फारुखसियार जो है, जो कि मुगल रूलर थे, वो कोई भी जो है इनके बीच में इंटरफेरेंस किया ही नहीं करते थे। तो मुगल एम्परर जो है वो कभी भी जो है इनके डिसीजंस को कंफर्म नहीं करते थे, जो निजाम यहाँ पे ले लेते थे। जो यहाँ पे हैदराबाद के रूलर्स हैं उनके लिए निजाम वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि निजाम कोई भी जो डिसीजन अगर यहाँ पे ले भी लेते थे तो मुगल एम्परर जो है उसे कंफर्म नहीं करते थे, फिर उनकी कंफर्मिटी के बिना भी यहाँ पे जो है वो अपना रूल किए जा रहे थे जो यहाँ के रूलर्स थे, निजाम जो थे। तो हैदराबाद की जो स्टेट है उन्हें जो है मराठास के साथ जो है लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है, उनकी जो है लगातार यहाँ पे युद्ध होते रहते हैं वेस्ट में। एंड देन उसके बाद में जो है इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर्स थे यहाँ पे, नायकाल रूलर थे प्लेटियो में, तो उनके साथ भी इनका यहाँ पे लगातार युद्ध होते ही रहते हैं। ओके, तो अब क्या था यहाँ पे, निजाम का जो है मेन एम्बिशन यही था कि जो कोरोमंडल कोस्ट है ईस्ट की तरफ, राइट, वहां पर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है, वो वाला जो कोरोमंडल कोस्ट है वो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है, काफी अच्छी फैक्ट्रीज है वहां पे, तो उसे जो है अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। बट वहां पे ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले आ चुके थे। ओके, तो जिसकी वजह से क्या था यहाँ पे उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो इन ब्रिटिशर्स की वजह से जो है वो कोरोमंडल कोस्ट में जो है अपनी एक तरह से कंट्रोल जो होता है वो वहां पे स्थापित नहीं कर पाते हैं। सो दिस वन इज दी, ये जो आप देख पा रहे हो ईस्ट में, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बताया हुआ है। तो इस एरिया की तरफ जो आने की वो कोशिश करते हैं यहाँ से, हैदराबाद से, डेक्कन एरिया से। तो बट जो है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके थे, एंड वो ब्रिटिशर्स की वजह से जो है इस एरिया को जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।